कैसी कैसी घटनाएं हो रही है। एक आंदोलन ने किस तरह से देश की हवा का रुख बदल दिया। तिलचट्टों का आंदोलन था, एकदम से दुनिया को लगा अरे ये तो जेन जी नाम की जो जनरेशन है, मुझको तो इसका ठीक से मतलब भी नहीं मालूम है, शायद ये वो जनरेशन है जो 2000 के बाद इसी सदी में पैदा हुई है, शायद वही होगा। तो ये पीढ़ी जो है ये इंस्टाग्राम का ज़्यादा यूज़ करती है। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, मैसेंजर भी है, लोग एक दूसरे को उस पर मैसेज भेजते हैं, कारोबारी उसमें वीडियो बना के प्रमोट करते हैं। तो अचानक लोगों को लगा अरे ये पीढ़ी जो है ये तो इंस्टाग्राम पे ही बात करती है और कहीं नहीं मिलती है, इसका कोई पोस्टल एड्रेस नहीं है, पिन कोड नहीं है। तो कई लोगों ने कहा कि ये जो पीढ़ी है जो मोबाइल पर है, जो इंस्टाग्राम पर है, जो सभी तरह के कंटेंट देख रही है या क्रिएट कर रही है, इनको एक दिशा देनी जरूरी है। इसलिए इतने बड़े बड़े ऐलान। अभी दिशाहीन तो नहीं है, अभी तो उन्होंने ही सरकार को दिशा दी है। नहीं, ऐसे कई मीम्स आ रहे हैं, ऐसे कई पोस्टर आ रहे हैं जिनकी आलोचना हो रही है कि कैसे जेनजीज जो हैं वो इस तरह के नारे लगा सकते हैं या इस तरह के पोस्टर लहरा सकते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता इससे ज्यादा अश्लील और हिंसक नारे लगाते हैं, बयान देते हैं। आप जेनजीज का माहौल देख के जेनजीज के समर्थन में आ गए हैं तुरंत। नहीं, मैं नौजवानों के खिलाफ रहने के पक्ष में नहीं हूँ। ये लोग तो इस देश के बूढ़े बूढ़े लोग जो गालियां दे रहे हैं उसके मुकाबले तो इनकी गालियां जो हैं थोड़ा कल्पनाशील है, थोड़ी रचनात्मक है। हाँ। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बड़ी दिलचस्प खबरें आ रही है। मैं जंतर मंतर के वो तिलचट्टा आंदोलन पे कुछ नहीं बोलूँगा, मैं प्रधान पर भी कुछ नहीं बोलूँगा जो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कैसी कैसी घटनाएं हो रही है। एक आंदोलन ने किस तरह से देश की हवा का रुख बदल दिया। तिलचट्टों का आंदोलन था, एकदम से दुनिया को लगा अरे ये तो जेन जी नाम की जो जनरेशन है, मुझको तो इसका ठीक से मतलब भी नहीं मालूम है, शायद ये वो जनरेशन है जो 2000 के बाद इसी सदी में पैदा हुई है, शायद वही होगा। तो ये पीढ़ी जो है ये इंस्टाग्राम का ज़्यादा यूज़ करती है। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, मैसेंजर भी है, लोग एक दूसरे को उस पर मैसेज भेजते हैं, कारोबारी उसमें वीडियो बना के प्रमोट करते हैं। तो अचानक लोगों को लगा अरे ये पीढ़ी जो है ये तो इंस्टाग्राम पे ही बात करती है और कहीं नहीं मिलती है, इसका कोई पोस्टल एड्रेस नहीं है, पिन कोड नहीं है, ये ईमेल एड्रेस भी शायद यूज़ नहीं करती है, ये व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करती है, ये इंस्टाग्राम पे बात करती है, ऐसा लगा लोगों को। तो नतीजा ये निकला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रात को जाग कर 12 बजे के करीब, शायद ये पीढ़ी उस समय सबसे अलर्ट रहती है आधी रात को, तो जाग के 2 रात उन्होंने आधी रात के करीब सेल्फी वीडियो बनाया और उसमें फ्रेंड्स कहते हुए इन नौजवान लोगों से बातचीत की, अपने मन की बात की जो रेडियो टीवी पे वो लंबी करते हैं, इधर तो शायद इंस्टाग्राम का कुछ सीमा होगी। तो उन्होंने अपील की छात्रों से, आंदोलनकारियों से, उसका असर भी हुआ होगा। और एक नई स्टाइल प्राइम मिनिस्टर की सामने आई कि वो सेल्फी वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हैं सीधे, बिना किसी कैमरा पर्सन के, बिना किसी रेडियो टीवी के अपनी बात रख सकते हैं और छात्रों से सीधे सीधे रूबरू हो सकते हैं, आंदोलनकारियों से, इस जेन जी पीढ़ी से। तो गजब का था। इसके बाद मैंने जो सुना है, मुझको नहीं मालूम ये सच है कि नहीं, लेकिन चारों तरफ आई है खबर और केंद्र सरकार ने कोई खंडन नहीं किया है। तो शायद प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम मंत्रियों को ये कहा गया है कि अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू करें, इंस्टाग्राम पे देखें नौजवान पीढ़ी क्या लिख रही है, क्या बोल रही है, और इंस्टाग्राम पर रील बनाकर पोस्ट करें। अब एक अखबार की हेडिंग अभी मैं देख रहा था कि जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल जरूरी। भाजपा का आईटी सेल कहा जाता है कि कितना लाखों लोग उसमें काम करते हैं, मुझको नहीं मालूम,
एक अमित मालवीय का नाम मैं जानता हूँ, बाकी का नाम मुझको नहीं मालूम है, लेकिन लोग कहते हैं कि लाखों लोग उसमें काम करते हैं। अब उस आईटी सेल को इंस्टाग्राम सेल में बदला जाएगा कि इंस्टाग्राम सेल समांतर रखा जाएगा, मुझको नहीं मालूम। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये इंस्टाग्राम जिसका इस्तेमाल मैं बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, कभी कभार कोई लिंक भेज देते हैं तो खोल के देख लेता हूँ, इतना ही है। तो क्या है इंस्टाग्राम, मुझको तो नहीं मालूम है, लेकिन हमारे साथ में तृप्ति सोनी काम करती हैं, वो इंस्टाग्राम पे बड़ी मशहूर हैं, कई लाख लोग उनको फॉलो करते हैं। अभी हम लोग एक मीटिंग में गए थे एक रेस्तरां में, तो मीटिंग में सर्व करने वाली वेट्रेस ने आके उनको पूछा कि मैडम आप मीडिया में हैं क्या, हम देखते हैं आपको ऐसा। नीचे ऑटो रिक्शा में बारिश होने लगी तो हम लोग ऑटो रिक्शा में लौट रहे थे प्रेस, तो बगल में मोटरसाइकिल पे दो लड़के थे, उन्होंने देखा, झांका ऑटो रिक्शा से और इनको तृप्ति मैडम को कहा, मैडम आपको हम देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं ऐसा। ये 15-20 मिनट के फासले में ये दो चीज़ें हुई। उधर रेस्तरां की वेट्रेस ने ये कहा कि मैं आपको देखते रहती हूँ, और इधर राह चलते मोटरसाइकिल वालों ने ऑटो में सिर डाल कर देखा और कहा कि हम आपको फॉलो करते हैं। तृप्ति मैडम, इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा आप ही को बताना पड़ेगा, मेरी पीढ़ी का मामला नहीं है। आपने तो ये दो किस्सा सुना के इंस्टाग्राम को प्रमोट कर दिया है। अब मेरी नीयत इंस्टाग्राम को नहीं, अपने आप को प्रमोट करने की है, अधिक से अधिक आपको प्रमोट करने की है। हाँ, लेकिन इंस्टाग्राम पहले दूरदर्शन का जमाना हुआ करता था, तो दूरदर्शन के जो एंकर्स होते थे सर, उनको सब्जी वाले ये सब पहचान लिया करते थे, क्योंकि वो एक ही माध्यम था उस वक्त। आज ढेरों माध्यम है, लेकिन लोगों के पास मुझको भी 1-1.5 महीने में 1 या 2 लोग ऐसा मिल जाते हैं जो पहचानते हैं। मुझे कहते हैं लोग कि आप वहीं काम करती हैं ना सुनील कुमार जी के साथ में, ऐसा, तो उनको हम सुनते हैं। लेकिन मुझको एक तो कल सवेरे से आप मेरी कुछ रील वगैरह इंस्टाग्राम पे डालना चालू कीजिए जी, क्योंकि ये जैन जी जो है केवल उसी को देखती है, ऐसा मुझको किसी ने कहा है। मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं, और मोदी जी का एक और वीडियो आया है जो हाई पावर्ड टास्क फोर्स बन रही है ना, उसका भी ऐलान उन्होंने वीडियो बनाकर किया खुद ऐसा। इस बार लगा कि ट्राइपॉड पर था मोबाइल, खुले में था, ट्राइपॉड पर था मोबाइल, और उन्होंने खुद चालू किया और बताया और खुद बंद किया। तो ये ऐसा, मतलब उससे पता चलता है कि वो खुद मोबाइल से शूट करके लोगों को बता रहे हैं, जो आपने पहले कह ही दिया है। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम की जो आप बात कर रहे हैं, मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया था आज से 10 साल पहले। अच्छा, अकाउंट शुरू किया था। अच्छा, उस वक्त लोगों को लगता था अरे क्या इंस्टाग्राम है, क्या ट्विटर है, क्या फेसबुक है, लेकिन धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं कि उसमें मार्केटिंग भी हो रही है, उसमें प्रोडक्ट टैग भी हो रही है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक अवसर है। आपसे भी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए। लोग करें, यहाँ से भी कर लें मैं यहाँ भी प्रचार कर लेती हूँ। खैर, तो ये एक बड़ा माध्यम हो गया है। जो यंग जनरेशन, जो जेनजीज है 97 से लेके 2012 तक के, ये जेनजीज ये अब मोबाइल पर ही रहते हैं। अच्छा, उनके साइन लैंग्वेजेस से अलग अलग, वो जैसे वो अखबार में किसी फोटो का कैप्शन, गागर में सागर वाली लाइन होती थी ना, बस वो उस कैप्शन पे चलते हैं, वो साइन लैंग्वेजेस पे चलते हैं। तो इंस्टाग्राम ने 1.5 मिनट के अंदर उनको एक ऑप्शन दे दिया, तो लोगों की क्रिएटिविटी उभर कर आने लगी। इसीलिए मेरा संपादकीय कोई पढ़ते नहीं है ये जनरेशन के लोग, इसलिए तो आपकी रील बनानी शुरू की है हमने। और मेरा लंबा वीडियो भी इस जनरेशन के लोग शायद नहीं देखते हैं, उनका टॉलरेंस केवल इंस्टाग्राम की लेंथ का रह गया 90 सेकंड का ही है, 90 सेकंड का ही है। अच्छा, लेकिन एक बात जो निकल कर आई इंस्टाग्राम से जुड़ने की, जो आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा सरकार इस तरफ फोकस कर रही है, तो कई लोगों ने कहा कि ये जो पीढ़ी है, जो मोबाइल पर है, जो इंस्टाग्राम पर है, जो सभी तरह के कंटेंट देख रही है या क्रिएट कर रही है, इनको एक दिशा देनी जरूरी है। इसलिए इतने बड़े बड़े ऐलान, अभी दिशाहीन तो नहीं है, अभी तो उन्होंने ही सरकार को दिशा दी है। नहीं, ऐसे कई मीम्स आ रहे हैं, ऐसे कई पोस्टर आ रहे हैं जिनकी आलोचना हो रही है कि कैसे जेनजीज जो हैं वो इस तरह के नारे लगा सकते हैं या इस तरह के पोस्टर लहरा सकते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता इससे ज्यादा अश्लील और हिंसक नारे लगाते हैं, बयान देते हैं। आप जेनजीज का माहौल देख के जेनजीज के समर्थन में आ गए हैं तुरंत। नहीं, मैं नौजवानों के खिलाफ रहने के पक्ष में नहीं हूँ,
ये लोग तो इस देश के बूढ़े बूढ़े लोग जो गालियां दे रहे हैं उसके मुकाबले तो इनकी गालियां जो हैं थोड़ा कल्पनाशील है, थोड़ी रचनात्मक है, हाँ, क्रिएटिव थोड़ा है। तंज है, क्रिएटिव है ये। हाँ, तो इंस्टाग्राम एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग, और ये माध्यम भी है कि पहले तो चिट्ठी भेजी जाती थी, लेकिन अब ऐसा है किसी के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। आपने देखा ही होगा मेलोनी का जो कमेंट बॉक्स था वो भर दिया था भारतीयों ने कुछ बातों से। हाँ, कि हमारी मांग पूरी करवाओ। हाँ, ऐसा। तो आज देश दुनिया में कहीं भी किसी से ही किसी के कंटेंट को देखना है, जिन्होंने पब्लिक रखा हुआ, उसमें भी ऑप्शन होता है कि आपको अगर प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट भी रख सकते हैं अपना अकाउंट अपने लिए ही, या आपने सिर्फ आपके दोस्त देखें ऐसे। तो एक बड़ा माध्यम बन गया है, क्रिएटिविटी का माध्यम बन गया। इतने सारे टूल्स उपलब्ध कराने लग गए हैं कि आज हम बड़े सेटअप में काम नहीं करना चाहते ना, तो उसी मोबाइल में आप शूट कर लीजिए, उसमें आपको एडिट करने के ऑप्शंस दे देंगे, सारी क्रिएटिविटी। इसमें कमाई भी होती है क्या? जो लोग जैसे आपका अकाउंट है, कई लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, तो रुपया पैसा भी आपको नहीं, मिलता है? इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता खुद से, पैसा नहीं देता, शोहरत भर देता है। शोहरत देता है इंस्टाग्राम। प्लेटफॉर्म अच्छा है लेकिन वो पैसा नहीं देता। ये जरूर है कि मेटा के साथ, जब इंस्टाग्राम मेटा का ही हिस्सा है, तो कुछ प्रोडक्ट टैग करने का, कुछ प्रोडक्ट कोलैब करने का, वो भी जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं और जो एक कैटेगरी में काम करते हैं, जैसे आज के डेट में हेल्थ, ब्यूटी, वेलनेस, इसका बड़ा, और जो ये अमेजन, फ्लिपकार्ट से सामान आते हैं ना, वो उसके लिए, उसके जो प्रोडक्ट लोग यूज़ करते हैं घरों में, उनको टैग मेंशन के कुछ कमीशन ऑफर करते हैं कंपनियां। वो एक प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम या फेसबुक बनता है। आपको तो खासा पैसा मिल जाता होगा ऐसे? लोगों को ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा? हाँ, $100 के बिना तो पेमेंट होता नहीं है, पहली बात। और उसके बाद भारतीय रुपयों में अगर $100 आता भी तो बहुत सारी चीज़ें कट जाती हैं। तो मैं खुलासा नहीं करना चाहती, लेकिन $100 जो है वो 3-4 महीने लग जाते हैं मेरे जैसे रीच वाले कंटेंट क्रिएटर को भी। तो सब लोग डॉलर में थोड़ी पेमेंट करते हैं, हिंदुस्तानी लोग तो आपको रुपये में भी पेमेंट करते होंगे। तो मैं इसकी पॉलिटिकल रीच समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जंतर मंतर पे जैन जी के जो आंदोलनकारी थे, इन्होंने इंस्टाग्राम पे भी अभियान चलाया होगा सरकार के खिलाफ। इन्होंने सिर्फ इंस्टाग्राम पर नहीं, आज इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर जो एक्स है, फेसबुक, ये पैरेलल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चीजें चली। एक ही रील, एक ही कंटेंट इन सब प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। अच्छा, है ना? हो सकता है किसी की इंस्टाग्राम में रीच ज्यादा है, एक्स पर नहीं है, किसी की एक्स पर ज्यादा है, वहां नहीं है, तो एक ही कंटेंट बना के सब जगह डाल देते हैं। और जब एक फ्लड सा आ जाता है, लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं, तो देखा देखी भी, जैसे आपने देखा सेलिब्रिटीज, कितने सारे सेलिब्रिटीज ने, अब सोनम वांगचुक का अनशन पे बैठना, फिर कुछ दिनों बाद उनका हाईलाइट होना, वो जिस दिन अनशन पे बैठे वो शायद उतनी बड़ी हेडलाइन नहीं बनी, कमजोर हुए, बातें आने लगी, लोगों ने फिर उसको उठाना शुरू किया, इसी जेनजी पीढ़ी ने कि कोई तो है, तो वो एक फ्लड आ जाता है। तो मुझको लग रहा है कि प्रधानमंत्री और बहुत से नेताओं के मुकाबले तेज हैं, वो तेजी से इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपनी, नहीं, वो इंस्टाग्राम पे पहले भी हैं, लेकिन उन्होंने जेनजी स्टाइल में शिफ्ट होना शुरू किया है। और इस मैसेज को देने के लिए उन्होंने सरकारी आकाशवाणी, दूरदर्शन भी यूज नहीं किया, सिर्फ इंस्टाग्राम यूज किया। मानो ये आंदोलनकारियों को और नौजवानों को, छात्रों को बता रहे हैं कि मैं केवल तुम्ही से ये बात कर रहा हूँ, मैं मेरे खुद के दूरदर्शन और आकाशवाणी को भी ये बात नहीं बता रहा हूँ, केवल तुम्ही को बता रहा हूँ। आजकल दूरदर्शन, आकाशवाणी, सारे मीडिया चैनल्स ना समाचार का स्रोत हो गया उनके लिए सोशल मीडिया। ऐसा? हाँ, उनके ट्विटर हैंडल से जो बोला है वो उनका आधिकारिक बयान है। किसी के ट्विटर हैंडल से कोई चीज हो गई है, इंस्टाग्राम की वीडियो है, वो वहीं से कंटेंट ले रहे हैं लोग। हम लोग भी बहुत सारे नेताओं के फेसबुक अकाउंट देख के वहीं से उनके बयान या फोटो ले लेते हैं अखबार में। हाँ, तो अब मीडिया जो है वो सोशल मीडिया का मोहताज है। तो इंस्टाग्राम जो है, इस आंदोलन से सबसे बड़ा बूस्ट 2 लोगों को मिला। एक कॉकरोच को मिला। मैं अभी देख रहा था एक कार्टून, एक महिला दुकान में गई सामान लेने के लिए, उसने कहा कि मैडम ये
हिट के ऊपर ऑफर चल रहा है। उसने कहा नहीं हम कॉकरोच को नहीं मारेंगे, हमको अच्छे लगते हैं कॉकरोच। ऐसा कार्टून अभी आया था। तो एक कॉकरोच को बड़ा सपोर्ट मिला इससे, और दूसरा इंस्टाग्राम की शोहरत बढ़ गई इस आंदोलन से। इन दो का फायदा हुआ। और मोदी जी बहुत तेज हैं, वो तुरंत लपक लिए। मुझको लगता है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास से हिट विट जैसे जितने ब्रांड हैं कॉकरोच मारने के, उनको भी फेंकवा दिया होगा। अभी उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन अगली इंस्टाग्राम रील उनकी इस पे भी आ सकती है। आपको पता है कि जो पहली रील उन्होंने बनाई थी, मोबाइल से उनको शूट करने की आदत नहीं होगी, क्योंकि उनके आगे पीछे तो हमने कई कैमरे देखे हैं, तो उनको आदत नहीं रही होगी। तो जो वो वीडियो बना था उसमें उनका फेस थोड़ा ज्यादा ऐसा लग रहा था कैमरे पे करीब था, डिस्टॉर्ट हो रहा था। उस पे जेनजीज ने मीम्स बना दिए कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जनरेशन तो मुझको लगता है माँ बाप के ऊपर भी मीम्स बना देते होंगे। बाप अगर पूछे 2 बजे रात को कहाँ से लौट रहे हो, तो कमरे में जाके पहले बाप का मीम बना के पोस्ट करते होंगे। ऐसी जनरेशन दिख रही है नहीं? लेकिन आप खासी सक्रिय हो इंस्टाग्राम पे। हाँ, मैं ये कोशिश करती हूँ कि चूंकि मेरे साथ छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी जानकारी दूं, और आपसे भी मैं डिस्कस करती हूँ कि इसमें क्या ओपिनियन हो सकता है, क्या पॉइंट हो सकता है, तो वो लोगों को पसंद आता है। कई लोग, और मैं थोड़ा, मुझे छत्तीसगढ़ी से थोड़ा ज़्यादा स्नेह है, तो मैं थोड़ा फोटो भी गहनों के साथ में, और जो ट्रेंड चलता है इंस्टाग्राम का, अब मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि जेंजी जैसा मैं आपके फॉलोअर्स में ज्यादातर वैसे ही लोग दिखते हैं। नहीं, मेरे फॉलोअर्स में ना 25 से 34 साल के लोग ज्यादा हैं। ऐसा? हाँ, इनसाइट्स आते हैं मेरे में 25 से 34 साल के लोग ज्यादा हैं, तो एक थोड़ा मैच्योर ऑडियंस है मेरी। लेकिन मैं अब जेंजीज को भी जोड़ना चाहती हूँ, तो मैं भी थोड़ा जेंजी जैसा करूंगी, थोड़ी ऐसा मैं सोच रही हूँ कि इंस्टाग्राम जो है, मौका दिया इंस्टाग्राम ने। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक रूप से जिस तरीके से कहा गया इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहिए, कमेंट करिए, एक ट्रेंड चला था बीच में, जितनी मूवी रिलीज कोरोना के बाद, आपको पता है कि एजेंडा फिल्म्स जो आ रही थी, नहीं, कोरोना के बाद लोगों ने मल्टीप्लेक्स में जाना छोड़ दिया था। हाँ। फिर क्या हुआ, इसी इंस्टाग्राम में फिल्म के छोटे छोटे चीजें पोस्ट करना, और किसी ने शुरू किया कि फला हीरो अगर कमेंट करेंगे तो मैं पिक्चर देखने जाऊंगी या जाऊंगा। हीरो ने कमेंट किया, अच्छा, हाँ, फिर लाइन लग गई। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है, उसके कमेंट बॉक्स में सेलिब्रिटी का कमेंट, ऐसा? हाँ, फिर वो ट्रेंड चल गया। वो ये व्यक्ति कमेंट करेंगे ना, ये हीरो या हीरोइन, तो मैं जाऊंगी। अच्छा, कपूर फिल्म की ये मार्केटिंग का और मुझको लगता है अगला आम चुनाव जो होगा उसमें लोग ये ट्रेंड चला देंगे, मोदी जी मेरे इसमें कमेंट करेंगे तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा। पहले ये फॉलो वाला था कि ये मुझको फॉलो करते हैं, हाँ। लेकिन अब लोगों ने क्या किया है, फॉलोवर अपने फॉलोइंग जो जीरो रखनी शुरू कर दिए कि हम किसी को फॉलो नहीं करते। ऐसा कई लोग करते हैं। तो अब क्या, वो कमेंट में ही आने से लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा, कि कमेंट है। तो ये अगले चुनाव में कम्युनिकेशन के तरीके बदल, ये एक और बड़ा औजार हो सकता है, क्योंकि बॉलीवुड वालों ने शुरू किया है, तो आपकी भी डिमांड बढ़ सकती है इंस्टाग्राम वगैरह पे अगले चुनाव चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, जिस बारे में खुद को नहीं मालूम है उस बारे में जानकार से, तजुर्बेकार से समझ लेना बेहतर है। हमारे दफ्तर में सबसे ज़्यादा उनके फॉलोवर हैं, और छत्तीसगढ़ में शायद जिन कुछ गिने चुने लोगों के सबसे ज़्यादा फॉलोवर होंगे इंस्टाग्राम पे, उनमें भी तृप्ति एक है। तो चलिए, मैं इंतज़ार करूंगा इंस्टाग्राम का, और राजनीतिक उपयोग कैसा कैसा होगा, मोदी जी इसको और कहां तक ले जाएंगे। वो किसी भी चीज़ को कहीं तक भी ले जाने में सक्षम है। शायद उन्होंने कहा ही है मंत्रियों को कि इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहिए, 90 सेकंड की बातचीत, मन की बात उनकी लंबी रहती है, उसको आराम से कुर्सी उर्सी लगा के लोग देखते हैं। अब अगर उनके मन की बात 90 सेकंड के इंस्टाग्राम पे ज़्यादा आने लगेगी तो फर्क भी बहुत पड़ेगा बातों पे। देखते हैं आगे, आप भी देखते चलिएगा। आपको ठीक लगे तो हमारी इस बातचीत के इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। फिर मिलेंगे आपसे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह,
आज ही एक खबर आई है, दिल्ली एम्स का एक रिसर्च है कि जो लोग योग करते हैं उनको कैंसर होने का खतरा कम रहता है। एम्स का रिसर्च है, इसलिए मैं मान लेता हूं कि ये गंभीर और सच होगा। योग करने वालों को कैंसर का खतरा कम रहता है। मैं रोज कहता ही हूं कि तंबाकू खाने वालों को, सिगरेट बीड़ी पीने वालों को कैंसर का खतरा अधिक रहता है। अब ये बतला रहा है योग करने वालों को कम रहता है। तो आप तंबाकू से दूर रहिए और योग को अपनाइए। ये कोई मैं बीजेपी का या मोदी जी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एम्स की खबर है। और अच्छी बात है योग करना, अगर उससे कैंसर का खतरा कम होता है। हर किसी को कोशिश करना चाहिए, आजमा के देख लीजिए, आप कर सकते हैं तो। लेकिन तंबाकू से दूर रहना और ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मिलेंगे।